हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन 18 अप्रैल 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दे रखा है। एक इमारत की शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर यहाँ है। पोस्टर की ऊपरी और निचली सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 30 डिग्री है। पोस्टर की ऊंचाई मीटर में है का 200% कितनी है? तो सबसे पहले एक इमारत बना लेती हूँ। क्या करूँगी? सबसे पहले एक इमारत बना लेती हूँ, जो कि है इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है और 50 मीटर दूर एक व्यक्ति जो कि खड़ा है। 50 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है जो कि 50 मीटर की दूरी पर है और यहाँ एक पोस्टर, इस इमारत पे एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर की ऊंचाई निकालनी है, पोस्टर की हाइट निकालनी है और पोस्टर के ऊपरी सिरे और निचली सिरे का उन्नयन कोण एक दे रखा है 45 ऊपरी सिरे का और निचली सिरे का दे रखा है 30। तो यानी ये साइड जो कि है 30। जब ये 30 है तो आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो ये कोण हो जाएगा। अभी निचली सिरे का निकाल रही हूँ जो कि 30 है, तो ये साइड हो जाता है, ये कोण बन जाता है 60। तो हाइट एंड डिस्टेंस यदि पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, यदि एक कोण 30 बनता है या एक कोण 30 बनता है तो ये कोण हो जाता है 60। यदि 60 बनता है तो 30 हो जाता है और ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने ये होता है, तो 60 डिग्री के सामने थोड़ा सा बड़ा लिख दे रही हूँ ताकि साफ साफ समझ में आ सके। यह कोण यदि 30 डिग्री का है तो ये अपने आप 60 हो जाएगा और ये 90 डिग्री का बन जाता है, 60 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, a√3 होता है। उसके बाद 45 वाला ही भी है कंसेप्ट, तो 45 वाला भी पहले ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये तो 90 होगा ही होगा। यदि ये कोण 45 है तो ये वाला कोण 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 45 डिग्री के सामने ए होता है और फिर इसके सामने भी ए ही रहेगा। तो फिर कहा गया है, जैसा कि पोस्टर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, क्या कहा गया है? पोस्टर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कहा गया है। तो यहाँ से ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण ले लेती हूँ। तो ये कोण यदि ये हो जाएगा 45 बन रहा है। क्या बन रहा है? 45। तो ये पूरा जो कि हो जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा। तो यहाँ पर 45 के सामने ये है, तो इस 45 के सामने भी यहाँ पर 50 ही रहेगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने 50 है, तो इस 45 के सामने भी 50 रहेगा। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ रहेगा 50 रहेगा। उसके बाद जैसे कि 60 डिग्री के सामने 50 है, 60 डिग्री के सामने 50 है, यानी 60 डिग्री a√3 बराबर 50 है और यहाँ पर है ए। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 30 डिग्री के सामने ए होता है और ये 50 जो कि उन्नयन, यहाँ पर 50 मीटर व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर है, यानी ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है 50 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से a√3 बराबर 50 है, तो हमें सिर्फ a का मान चाहिए ताकि मैं यहाँ 30 डिग्री के सामने वाला निकाल सकूँ। तो a बराबर हो जाएगा 50, तो रहेगा ही रहेगा, √3 है तो ये √3 जो कि बटा में आ जाएगा, √3 बटा में हो जाएगा, यानी a का माना जाएगा, इसका माना जाएगा 50 बटा √3, 50 बटा √3। हमें क्या निकालना है? पोस्टर की ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, यानी इसका इस पूरे इमारत और पोस्टर, इनकी ऊंचाई निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि 50 में से, यानी इस 50 में से ये 50 जो कि ये पूरे यहाँ तक का होगा, यहाँ होगा कहीं, तो ये 50 में से हमें इस ए का मान जो कि 50 बटा 3 है, इसको घटाना होगा। 50 बटा
√3 का मान घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर √3 है, √3 का हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ये 50 को अभी साइड में रखती हूँ, √3 है तो परिमेयकरण करेंगे, यानी यहाँ पर भी √3 हो जाएगा और बटा में √3 हो जाएगा। आप सभी को पता होगा √3 यदि गुना हो जाएगा तो बटा में सिर्फ रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बच जाता है। तो यहाँ से बटा में तो 3 आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 50, तो -50, यहाँ से 50 √3 आ जाएगा। तो इसको क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, 50 - 50 √3, परिमेयकरण करने के बाद बटा में आ गया 3। अब यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो क्यों ना फिर से यहाँ पर 50 को कॉमन ले लूँगी। जब 50 को कॉमन लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 - √3 बटा 3 हो जाएगा, √3 बटा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगी कि फिर से यहाँ पर, तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो ये हो रहा है 50 3 -√3 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं, ये तो ऊंचाई आ गया, लेकिन इस ऊंचाई का हमें 200% निकालनी है। कहा गया है पोस्टर की ऊंचाई है का 200% निकालनी है, यानी 50, ऊंचाई जो कि आ गई है 50 बटा 3, यह है 3 -√3, इसका 200% निकालनी है। 200% यानी 200 बटा 100, 200% निकालना होता है तो 200 बटा 100 करेंगे, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, डायरेक्टली 2 आ जाएगा, राइट, डायरेक्टली 2 आ जाएगा इस 200% का। उम्मीद करती हूँ समझ में ये इतना आ चुका होगा। तो क्यों ना मैं इसका यहाँ पर डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 50 दूनी के 100 हो जाएगा। और ये तो ये सभी ब्रैकेट में है तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, फिर बटा में 3 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।